हेलो एवरीवन। मैं कोई वीडियो शूट नहीं करने आई हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देने आई हूँ। मेरे पास काफी दिनों से डीएम आ रहा था मेरे दोनों अकाउंट में, मेडिकल अकाउंट में और मेरे पर्सनल अकाउंट में, कि दीदी आप नर्स हो, प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट करो कि मैं क्या मेडिसिन लूँ, क्योंकि मेरे 2 महीने हुए हैं, मेरी सी सेक्शन हुआ है और मेरे को बहुत पेन रहता है। मैं ना बच्चा संभाल पा रही हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो प्लीज मेरी, मैं उसकी फैमिली को नहीं जाके समझा सकती, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, या जो मदर बनने वाली है, या जो उसकी फैमिली उसको संभालने वाली है, या जो हस्बैंड है, प्लीज समझो, सी सेक्शन कोई इजी नहीं है। सब लोग यही सोचते हैं भाई, पेट कटा और बच्चा बाहर आ गया। सी सेक्शन, मेरा खुद का सी सेक्शन हुआ है, ठीक है। जितना नॉर्मल डिलीवरी का पेन होता है ना, तो नॉर्मल डिलीवरी में तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पेन लेते हैं, लेकिन सी सेक्शन का जो पेन होता है वो आफ्टर डिलीवरी का होता है। यू गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका पेन भी, उससे मौत भी हो सकती है। 7 लेयर कट होती है, आप समझ भी नहीं सकते 7 लेयर क्या होती है। और जब मेरा सी सेक्शन हुआ था ना, पहले दिन जब मेरी आंखें खुली थी, तो सब लोग खुश थे, सब हंस रहे थे और मैं हंस भी नहीं पा रही थी। मैं, मेरे को कफ हो रहा था तो मैं कफिंग नहीं कर पा रही थी, मैं खुश नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सब लोग इतना हैप्पी थे, उनको देख देख के मन कर रहा था मैं भी हंसूं, मैं भी मजाक करूं, लेकिन नहीं हो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने यमराज खड़ा है। स्टार्टिंग के 10 दिन जो होते हैं ना, वो सामने यमराज खड़ा हुआ दिखता है कि कभी भी मौत आ सकती है। ऐसी 7 लेयर कट होती है। और अगर उस टाइम पे वो केयर ना होए ना, तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है उस लड़की की। नॉर्मल डिलीवरी तो सिर्फ उसी टाइम का पेन है, और वो तो खतरनाक पेन होता ही है। वो तो मुझे पता है कि नॉर्मल डिलीवरी का पेन क्या होता है, लेकिन सी सेक्शन को भी इजी मत लो, ठीक है। इसमें भी मौतें होती हैं, लड़कियां डिप्रेशन में जा रही हैं, पोस्टनेटल डिप्रेशन में जा रही है। फैमिली ये बोल देती है भाई, आजकल के बच्चे, हमने भी बच्चे पाले हैं, हमने भी घर के काम करे हैं भाई। पहले तुम सबकी जॉइंट फैमिली होती थी, अगर कोई बच्चा संभाल रहा है तो तुम घर का काम कर सकते थे, अगर कोई घर का काम कर रहा है तो तुम बच्चा पाल लेती थी। लेकिन अब क्या है कि मदर को ही बोलते हैं कि तुमने ही रात को पूरी रात जाग के बच्चे को देखना है, तुमने सुबह उठ के घर पे हेल्प भी करनी है, काम भी करना है। भाई वो भी लड़की है, उसको भी पेन होता है, वो भी नींद चाहती है। प्लीज ये बात को समझो। मैं तो इस टाइम से निकल चुकी हूँ, मेरे को तो चलो सपोर्ट मिला, मैं इतना लकी हूँ, लेकिन आजकल की मदर्स को नहीं मिल रहा है। आजकल क्या, बहुत मदर्स को नहीं मिल रहा है, बहुत। प्लीज इस चीज को मजाक मत लो। पहले की डाइट अच्छी होती थी, अब की डाइट में मिक्सिंग है। अब वो लोग, आपके चाहे कोई हेल्प करना भी चाहेगा ना, तो खुद के भी हेल्थ इश्यूज इतने होते हैं कि वो अब माँ की हेल्प कर ही नहीं पाते हैं। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि सी सेक्शन इजी नहीं है, इस चीज से भी मौतें होती है। वो पोस्टनेटल डिप्रेशन में जाती हैं मदर्स, फिर वो चिड़चिड़ी होती है, फिर वो इरिटेट होती है कि यार कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा। फिर वो जब बदल जाती है, या जब वो जवाब देने लगती है, तो फिर कहते हैं कि ये तो बदतमीज है। प्लीज मत करो। उस लड़की के मेरे पास इतने सारे डीएम आ रखे हैं कि दीदी मुझे कुछ मेडिसिन बताओ, कुछ मेडिसिन बताओ, मुझे बहुत पेन रहता है। अगर उसकी केयर हुई होती ना, अब उसका जो पेन है वो पूरी लाइफ टाइम का पेन है, क्योंकि सी सेक्शन की मदर को सबसे ज्यादा बैक पेन रहता है, पैरों में स्वेलिंग रहती है, ठीक है। थोड़ी बहुत केयर मैं भी अपनी नहीं कर पाई। मेरे को केयर करने वाले मिले थे, बट मेरे को ये ना, मैं बहुत एक्साइटेड, भाई हाँ मैं तो नर्स हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं काम भी कर सकती हूँ, मैं बच्चा भी देख सकती हूँ। मुझे तो बोलते थे कि भाई बैठ जा बैठ जा, तो थोड़ा बहुत पछता मैं भी रही हूँ, ठीक है, कि काश मैं उस टाइम ना खड़ी होती, मैं अपनी पूरी केयर करती और करवाती। मेरी केयर करी गई है, लेकिन मैं वो वाली केयर अपनी खुद ही नहीं कर पाई। तो प्लीज बात को समझो, प्लीज समझ जाओ। सही में बहुत दुख हो रहा है उसके वो मैसेजेस पढ़ के कि दीदी मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर मुझे ये ताने दिए जाते हैं कि तू अकेली माँ बनी है क्या, हमने भी 2 3 4 बच्चे पैदा किए हैं। भाई तुमने किए तो ठीक है ना, आजकल का टाइम बदल गया है, क्यों नहीं समझते हो यार ये आजकल की फैमिली। और कोई ये बोलता है भाई हम तो नौकरियां भी करते थे, हम तो बच्चे भी पालते थे, तुम ये नहीं बताते हो कि अगर तुम नौकरी में जाते थे तो बच्चे पालने के लिए पूरी फैमिली बैठी होती थी पीछे से। क्यों नहीं बताते हो, ताना मारने से पहले तुम बताया भी तो करो।
ताना मार के तो तुम चले गए उसको। प्लीज मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पोस्टनेटल डिप्रेशन को भी समझो और उस हर मदर की हेल्प करो। प्लीज ताने मत दो। अगर नहीं कर सकते तो फिर ताने भी मत दो। प्लीज रिक्वेस्ट है आजकल की फैमिलीज को कि अगर नहीं करना हेल्प मत करो, सीधा मुंह पे बोलो कि अपना बच्चा अपना काम खुद करो, लेकिन ताने देने का हक नहीं है। सी सेक्शन को लेके ताने मत दो कि भाई तेरा कौन सा नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ है जो आराम से रेस्ट कर रही है। प्लीज मत दो। सी सेक्शन को इजी मत लो, मोटे हो सकती है। वो डीएम कर रही है कि मेरे नीचे सूचर्स जहाँ पे मेरे को लगे हैं टांके, वहां पे मेरे को दर्द होता है दीदी, मेरे को बहुत पेन होता है, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ताने देना बंद करो। हर मदर को समझो, अगर नहीं कर सकते तो साफ मना कर दो। ठीक है, मुंह पे बोलो, उस साइड हट जाओ, लेकिन उस माँ को माँ के पीछे मत पड़ो। ठीक है। थैंक यू सो मच।